के दिन समय सार में प्रत्याख्यान ही ज्ञान है, ऐसा कथन किया गया था। क्योंकि आचार्य महाराज कहते हैं कि यह आत्मा जब अपने से भिन्न पदार्थों को पर रूप जान लेता है तब उन्हें उसी समय छोड़ देता है। अतः वास्तव में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। वस्तु को पकड़ने और छोड़ने जैसी बात तो बहुत बाद की है। नौकर्म के रूप में यदि हम किसी वस्तु को नौकर्म से पकड़ते हैं तो वो दिखाई देती है। हाथ ने पेन को पकड़ लिया, हाथ ने रुपयों को उठा लिया, ये तो दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है तो छोड़ना भी दिख जाता है कि हाथ ने छोड़ दिया। पुद्गल का नौ कर्म के रूप में ग्रहण नौ कर्म के द्वारा तो पकड़ में आ ही जाता है, दिखाई देता है। इन्होंने ग्रहण किया, इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन भावों से कोई ग्रहण कर रहा है ये पकड़ में नहीं आता। आता क्या? नहीं आता। भावों से कोई कुछ ग्रहण कर रहा है ये पकड़ में नहीं आता। और जब पकड़ में नहीं आता तो भावों से ये भी पकड़ में नहीं आ पाएगा कि किसने किसका त्याग कर दिया है। हां, इतना अवश्य है कि प्रवृत्ति यदि उस रूप दिखाई दे रही है तो अंदाज लगेगा कि अभी ग्रहण कर रहा है या उसके त्याग में संलग्न है, जुड़ा हुआ है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बाहर का ग्रहण और त्याग तो बाद की बात है। यथार्थ में तो हमारी भावना, हमारा ज्ञान, हमारी मान्यता ही ग्रहण और त्याग है यथार्थ में। और ज्ञान में यदि हमारे बात आ जाए तो ज्ञान से ग्रहण में भी आ जाती है और ज्ञान से त्याग में भी आ जाती है। एक छोटा सा उदाहरण कि ज्ञान हुए बगैर त्याग संभव नहीं, आचरण में नहीं आएगा। बच्चे गांव में गली में खेल रहे हैं। खेलते खेलते किसी बच्चे को कुछ चमकदार दिख गया। उसने पत्थर को उठा लिया, टुकड़े को। अब खेल रहा, यहां फेंक रहा, वहां फेंक रहा, ये बच्चा पकड़ रहा, वो बच्चा वहां फेंक रहा, चल रहा है काम। पत्थरों में कुछ विशेष पत्थर चमकदार दिख गया, खेल रहे हैं बच्चे। उस रास्ते से कोई जोहरी व्यक्ति निकला, उसकी नजर पड़ गई। उसने देखा, अरे ये तो कीमती है। बच्चे नादान हैं, समझते नहीं हैं। तो उस जोहरी ने बच्चे से कहा कि देखो तुम लोग इससे ऐसे ही मत खेलो, संभाल के रखो, इसे छिपा करके रखो, इसे किसी की नजर नहीं पड़ना चाहिए, बहुत कीमती है। भले कह दिया पर बच्चों को कुछ ख्याल में नहीं आया। उम्र इनकी हो गई तो कहेंगे ही कहेंगे, अभी तो अपनी उम्र खेलने की है। हाँ, आप अपना काम करो, आप, हमें सब मालूम है क्या कहते हैं।
हमें सब मालूम है, आप अपना काम करो, हम लोगों को खेलने दो। उसने कहा नहीं, तुम नहीं समझते हो, ये सामान्य नहीं है, विशेष है, कहीं खो जाए गुम जाए, कीमती है, संभाल के रखो, छिपा के रखो, नजर नहीं पड़ना चाहिए किसी की। हाँ हाँ आप अपना काम करो। उस उम्र में ऐसे ही तो कह देते ना, हाँ हाँ अपना काम करो, हमें सब मालूम है क्या करना। कह दिया। वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया तो उसके मन में बार बार आ रहा था कि बच्चों को धोखा ना हो जाए। इतना कहने पर भी बच्चे अभी कुछ समझे नहीं हैं, तो निकल तो गया था आगे, और वो बच्चे यूं ही उछाल रहे, खेल रहे, फेंक रहे, धूल में गिर रहा, फिर कोई उठा रहा, फिर खेल रहे। उसने मुड़ करके फिर देखा, अरे ये बच्चे तो ऐसे ही कर रहे। फिर उसने वहीं से आवाज दी, बच्चों तुम नहीं समझ पा रहे हो, जिसे सामान्य सा चमकदार पत्थर समझ रहे हो, ये तो लाखों की कीमत वाला हीरा है, हीरा। और जैसे ही बच्चों को ये ज्ञान हुआ कि अरे ये तो हीरा है, फिर वो खड़ा खड़ा देख रहा था कि अब ये क्या करते हैं। तो पहले समझाने के बाद भी उनको ख्याल में नहीं आया। और जैसे ही उसने कहा कि ये तो लाखों की कीमत वाला अनमोल हीरा है, फिर उसने ये नहीं कहा कि मुट्ठी में बंद कर लो, छिपा करके जेब में रख लो, ऐसा करो वैसा करो। और उसने देखा कि बच्चे ने जैसे ही सुना, फट से उसको साफ सूफ करके छिपा करके जेब में रख लिया और घर चला गया। अब बताओ क्या हुआ इसमें? जब तक उसे ये ज्ञान नहीं हुआ कि ये हीरा है, तो ज्ञान नहीं है तो वो अपने कार्य में लगा हुआ है। आप कुछ भी व्याख्या करते रहो, बहुत अच्छा है, विशेष है, तुम समझते नहीं हो, ठीक है ठीक है तुम अपना काम करो, हमें सब मालूम है। बतलाया तो बहुत, लेकिन ये नहीं बतलाया कि ये हीरा है। और जिस क्षण उसके मुख से ये निकल गया कि ये तो अनमोल हीरा है, फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसे साफ सूफ कर लो, मुट्ठी में रख लो, छिपा करके जेब में रख लो, यहां मत खेलो, घर ले जाओ। ज्ञान हुआ कि प्रवृत्ति में वो सब जुड़ गया, आचरण में आ गया। ज्ञान में आते ही आचरण में परिवर्तन आता ही है। ज्ञान हुआ है तो आचरण बदलेगा ही बदलेगा। आचरण में यदि बदलाव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि बाकी सब ज्ञान होगा, पर वैसा ज्ञान नहीं है जो आचरण में बदलाव करता है। हां ज्ञान तो है, लेकिन वैसा वाला ज्ञान नहीं है, वो वाला ज्ञान नहीं है जो ज्ञान होते ही आचरण में बदलाव करता है। उदाहरण छोटा है लेकिन हाँ महत्वपूर्ण उदाहरण है, गंभीर उदाहरण है, व्यवहारिक उदाहरण है, आप सभी को मालूम है। बच्चा मान लीजिए कुछ भी खाने के लिए उठा करके प्रयास कर रहा, आप उसको मत खाओ, ये करो मत खाओ, वो करो, ऐसा मत खाओ वैसा मत खाओ, तो वो नहीं मानेगा, हंसेगा, तुम अपना काम करो, हम तो खाएंगे, अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। कितना ही समझाओ, बच्चे को फर्क पड़ भी सकता, नहीं भी पड़ सकता। लेकिन यदि आपने उससे कह दिया कि ये जिसे तुम कुछ नहीं समझ पा रहे हो, ये तो जहर है, अब देख लो तुम्हें क्या करना, फिर कहने की जरूरत नहीं कि खाओ कि नहीं खाओ। ज्ञान से ग्रहण भी होता है और ज्ञान से त्याग भी होता है। इसी बात को कल आचार्य महाराज ने गाथा के द्वारा बतलाया।
अब यहां पर कहा जा रहा ज्ञानी द्वारा पर भावों का त्याग। गाथा नंबर 40 उच्चारण करेंगे। जह नाम को भी पुरुषो पर दव्य में नंति जानी दुम चैदी। तह सभ्य पर भावे ना दून विमुंच दे नानी। जह नाम को भी पुरुषो पर दव्य मिणंति जानि दुम चैदी। तह सभ्य पर भावे ना दून विमुंच दे नानी। जह नाम को भी पुरुषो, जैसे कोई भी पुरुष, किसी का भी नाम ले लो, जैसे कोई भी पुरुष परद्रव्य मिणम इति, यह परद्रव्य है ऐसा जानिदुम जानकर, यह परद्रव्य है ऐसा जानकर क्या करता है? क्या करता है? चयदी, उसे छोड़ देता है। क्या जानकर छोड़ देता है? यह परद्रव्य है, यदि उसे बोध हो गया तो फिर उसे वो छोड़ देता है। तह उसी प्रकार सब्बे पर भावे, सभी प्रकार के, सभी प्रकार के, कितने प्रकार के? सभी प्रकार के, अनगिन अनंत असंख्य जो भी भाव हैं, विभाव भाव हैं, ऐसे सभी पर भावे पर भाव पदार्थ पर है ऐसा नादूनो जानकर। कौन? नानी विमुंचदे, ज्ञानी उन्हें छोड़ देता है। जैसे कोई भी पुरुष यह जानकर कि यह वस्त्राभूषण आदि परद्रव्य हैं, वस्त्रों को पर मानता है, आभूषणों को उसने अपनी मान्यता बना करके अपने रूप में ग्रहण किया है, तो जल्दी त्याग का भाव नहीं आएगा। लेकिन उसे यदि ये मालूम हो जाए कि मैंने समझा तो अपना था, लेकिन ये तो दूसरे का है, समझा तो अपना था लेकिन ये तो दूसरे का है, तो जैसे कोई भी पुरुष यह जानकर कि यह वस्त्राभूषण आदि परद्रव्य हैं, उसे वह छोड़ देता है। उसी प्रकार जो आत्मा से अतिरिक्त मिथ्यात्व रागादि पदार्थों को, अब क्या कह दिया? अंतरंग के पहले पकड़ लिए, जो जैविकी शक्ति में जुड़े हुए हैं। कर्म तो बाद में आएंगे, जड़ क्या है, मूल क्या है? भाव, कर्म, राग, द्वेष। राग द्वेष कहने में सब आ जाता है, मिथ्यात्व कहो, कसाय भाग कहो, रागादि कहो, जो चेतना के साथ परिणाम के रूप में जुड़े रहते हैं। क्या? चेतना के साथ परिणाम के रूप में जुड़े रहते हैं, वो सभी अंतरंग के जीव से हट करके बहिर्भूत भाव हैं। उन्हें भी स्वभाव नहीं माना। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म तो जीव के स्वभाव हैं ही नहीं। फिर शरीर की तो बात ही क्या करना। और जब शरीर की ही बात नहीं कर पा रहे हम स्वभाव के रूप में, तो शरीर के साथ जुड़े हुए वस्त्राभूषण और हमारे द्वारा जोड़े गए धन धान्य आदि समस्त 10 प्रकार के परिग्रह अपने स्वभाव रूप कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। छोड़ो ना छोड़ो वो तुम्हारी मान्यता पर है,
तुम्हारी परिस्थिति पर है, पर ज्ञान करके मान्यता यानी समझ तो सही बनाना पड़ेगी ना। पहला कदम तो सच्ची मान्यता का है। छोड़ो ना छोड़ो बात की बात है। तुम क्या छोड़ोगे, समय आने पर वही छोड़ करके तुम्हें चले जाएंगे। तुम क्या अहंकार पालते कि हम छोड़ देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, समय आएगा तो छूट। अरे तुम छोड़ोगे क्या? मत छोड़ो, पकड़ के रखो, बांध के रखो। अरे जिस डाल में प्रकृति से ही फल आया हुआ है, समय पाकर के वह फल भी वहां से अलग होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? और यदि कोई फल वहां से अलग होने की स्थिति में नहीं है, तो समय पाकर के वह फल वहीं पर खराब हो जाता है। चिपके रहो। पक करके टपक जाओ तो अच्छी बात है, और यदि कोई फल नहीं टपक पाया पक करके, तो वहीं के वहीं वो खराब होकर के फिर खाना तो दूर की बात, कोई देखना भी पसंद नहीं करता। क्या दिखा दिया तुमने। तो हम और आप क्या छोड़ेंगे? जिन्हें आपने ग्रहण किया है। ऐसे कर्मों को आप क्या छोड़ोगे? ऐसे परिग्रह को क्या छोड़ोगे? समय आने पर तो तुम ही परिग्रह को छोड़ के चले जाओगे, वही तुमको छोड़ देगा। कर्म ग्रहण किए हैं तो ज्ञान भावना में छोड़ सकते हैं, नहीं है तो स्थिति पूरे होने पर कर्म जाएगा। आचार्य महाराज ने समय सार में ही कहा, पक्के फलम में पड़ी दे। फल पका और जाएगा। ज्ञान से संग्रह भी होता है और ज्ञान से त्याग भी होता है। लेकिन ऐसी ज्ञान भावना को पाने के लिए, सच्ची समझ को पाने के लिए इन्हीं आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। पहला कदम, हमारी मान्यता सच्ची हो। किसके प्रति? देव शास्त्र गुरु के प्रति, 7 तत्वों के प्रति, अपने प्रति, अपने स्वभाव के प्रति अपनी मान्यता सच्ची होनी चाहिए।